बैठिए। क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन संख्या 1। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ध्यान देंगे कि नेलांग घाटी का संबंध उत्तराखंड से है। कहां से है? कौन से घाटी? इसके अलावे उत्तराखंड की अगर बात की जाएगी, पवित्र भूमि है, यहीं से गंगोत्री के गौमुख से गंगा निकलती है। यहां से सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहीं पर बंदरपूछ है, यहीं पर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। उत्तराखंड में ही देवप्रयाग है, यहीं पर रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, विष्णुप्रयाग है। ये सारे जगह कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, कामेट भी उत्तराखंड में है, माना, नीति, लिपुलेख, दर्रा भी कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, नेलांग घाटी कौन कहां पड़ता है? यहीं पर है नैनीताल। कौन? नाम सुने हैं? यहीं पर याद रखेंगे रूपकुंड झील है। कौन? तो रूपकुंड झील कहां है? नैनीताल झील, सातताल, उत्तराखंड। कहां? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, गौमुख, गौमुख। क्लियर? तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर कौन नहीं है? तूतीकोरिन। कौन? तूतीकोरिन पूर्वी तट पर है। किस तट पर है? और पूर्वी तट का मतलब तमिलनाडु। पूर्वी तट का मतलब कहां? तो तूतीकोरिन बताइए किस तट पर है? पूर्वी तट। कौन तट? कौन तट? तो याद रखेंगे पूर्वी तट पर कौन है? कौन? तो तूतीकोरिन याद रखेगा पूर्वी तट। कौन तट? जबकि कोची। कौन? कोची तो आप जानते हैं पश्चिमी तट पर है। किस तट पर है? और केरल में। कहां? जबकि न्यावा सोबा कौन? ये भी पश्चिमी तट पर है। किस तट पर? और ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? तो बताइए, न्यावा सोबा जो बंदरगाह है कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां? और फिर है मारमा गोवा। कौन? ये भी पश्चिमी तट पर है। किस तट पर? और ये भी गोवा में पड़ता है। कहां पड़ता है? कौन सा? मारमा गोवा। कौन सा? तो मारमा गोवा का संबंध भी कहां से है? गोवा से। कहां से? न्यावा सोबा कहां है? न्यावा सोबा, न्यावा सोबा कोची कहां है? केरल। और तूतीकोरिन तमिलनाडु। क्लियर? नेक्स्ट। इनमें से कौन सा भारत का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बताइए। कहता है कि इनमें से पेट्रोलियम जहां से नहीं निकाला जाता है, कोयली, डिगबोई, नेवली, अंकलेश्वर। बताइए। इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, नेवली है। कहा है? नेवली कोयला के लिए है। किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए है। और ये नेवली पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? तो बताइए, नेवली कोयला के लिए कहां है? तमिलनाडु। कहां? जबकि डिगबोई आसाम। डिगबोई कहां? भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम कहां निकाला गया? डिगबोई। कहां? और डिगबोई है कहां? कहां? क्लियर? जबकि कोयली। कौन? कोयली गुजरात। कहां? ये भी पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? और अंकलेश्वर। कौन? ये भी गुजरात। कहां? अंकलेश्वर कहां? ये भी पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए?
तो अंकलेश्वर कहां पड़ता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए बताइए। भारत का पहला पेट्रोलियम क्षेत्र डिगबोई कहां, डिगबोई। कोयली कहां, कोयली। जबकि नेवली कहां है और किस खनिज के लिए, कोयला। किसके लिए, कौन, नेवली। कौन, कन्फर्म, क्लियर। आगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, कौन। देखिए कंफ्यूजिंग क्या लड़का किया होगा, ये सीधा देखता है। देखिए बहुत सारी नदी से अवगत लोग नहीं है, अवगत नहीं है, क्योंकि सेट जो कट पीस चलता है, सेट वो मार्केट चला रहा है। बाकी सेट जब तक बनेगा नहीं तो क्रिएट क्वेश्चन होगा नहीं। अब इसमें लड़का क्या है, वो सीधा देखता है कि अरब सागर मतलब नर्मदा। गलत है। देखो भाई ध्यान सुनो, नक्शा यहां से चेक करो। हम ज्यादा बड़ा नक्शा भारत का बनाने नहीं जा रहे हैं, ये आधा भारत का बना दिए। सबसे पहले गौर करना, कहता है अरब सागर में नहीं गिरती है, कोई बात नहीं, नहीं गिरेगी, है ना, अरब सागर में नहीं गिरेगी। यह स्पष्ट है कि नर्मदा अरब सागर में गिरती है। नर्मदा कहां गिरती है, आप अगर हल्का भी पढ़े होंगे तो अमरकंटक से निकलने के बाद नर्मदा अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है, अरब सागर। कौन नदी, नर्मदा। कौन, और हमने बताया था कि ये भ्रंश घाटी में बहती है। कौन घाटी में, दो पर्वतों के बीच, है ना। अब देख भाई, आज के बाद कोई नहीं भूलेगा। अब है, याद रखेंगे, कहता है अरब सागर में नहीं गिरती है ना। अब तो नर्मदा गिर गई, उसके बाद याद रखिएगा अरब सागर में एक नदी और गिरती है और वह है जुआरी। कौन, देखो जुआरी जो नदियां बहती है ना, गोवा में बहती है। कहां बहती है, और ये भी अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है, कौन नदी, जुआरी। कौन, और एक और नदी है पेरियार। कौन, कौन, पेरियार भी अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है, जबकि कहता अरब सागर में नहीं गिरती है। अब यह है पेन्नार। कौन, कौन, गौर करना, पेन्नार कर्नाटक से निकलती है। कहां से निकलती है, और ये नदी आंध्र प्रदेश में बहते हुए ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी। कहां गिरती है, तो ये बताओ कौन नदी है, पेन्नार। कौन, ये आंध्र प्रदेश में बहती है। कहां बहती है, तो बताइए कि अरब सागर में कौन नदी नहीं गिरी, पेन्नार। कौन, पेन्नार गिरी किस खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी, कौन सी नदी, पेन्नार। कौन, 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 जबकि अरब सागर में गिरी नर्मदा। कौन, पेरियार, जुआरी। नर्मदा, पेरियार, जुआरी। जुआरी किस राज्य में, किस राज्य में, प्रश्न आएगा। पेरियार कहां बहती है, केरल। कहां, जबकि नर्मदा गिरती है गुजरात में। कहां, कहां, कौन नदी, कौन, कन्फर्म, क्लियर। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इसमें कौन है, बाकी तीनों कहां गिरेगी, कौन सागर, कहता अरब सागर में नहीं गिरती है। कौन नहीं गिरती है, कन्फर्म। आगे, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाला वृक्ष है, कौन। अब है सिनकोना। कौन, साल। कौन, चीड़। कौन, देवदार। कौन, तो इसमें आंसर क्या आएगा, देवदार। कौन, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में मिलता है। जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में, हिमालय। याद रखिएगा कौन सा, देवदार। कौन, तो समुद्र तल से ऊंचाई पर मिलने वाला वृक्ष कौन है, देवदार। क्लियर। बीबी का मकबरा कौन बनवाया था, कौन, क्लियर। तो याद रखिएगा बीबी का मकबरा, कौन मकबरा, तो बीबी का मकबरा कौन बनवाया था,
औरंगजेब। कौन? आप बीबी के नाम पर ताजमहल कौन? ताजमहल। लाल किला, लाल किला, लाल किला, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल। क्लियर। दीवाने खास कौन? दीवाने खास कौन? दीवाने आम कौन? तो दीवाने खास और दीवाने आम भी कौन बनवाया था? कौन? कौन? तो शाहजहां को वास्तुकला, कौन कला? तो वास्तुकला सबसे चरम पर था किसके समय? किसके समय? पूरा आर्किटेक्ट उस समय पूरा चरम पर था किसके समय? किसके समय? क्लियर। तो शाहजहां के द्वारा बनाए गए पहला कौन? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद तो दीवाने आम कौन बनवाया था? दीवाने खास, जामा मस्जिद, लाल किला, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, कौआ उड़, मैना उड़, तोता उड़, हाथी उड़। याद रखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन, अपूर्ण निर्माण इल्तुत। तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। निर्माण किया था उकर दमदा के इल्तुत, इल्तुत। तो इल्तुतमिश के कर दमाद? के कर? कुतुबुद्दीन, 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 कुतुबुद्दीन के दामाद के इल्तुत। तो कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण के करवाया? के? लाल किला, लाल किला। क्लियर। इनकाउंटर होगा। एक महीना तुमको लगेगा कि अब असर पड़ रहा है ना? गर्मी में ठंडा का एहसास होगा, याद रखना। उधर सेकेंड कमरा कमांडो हाई अलर्ट पर रहेगा, क्योंकि आप पर भी हमारी नजर है। इसलिए कर छोटे कमरा में बैठे जो कुछ कमांडो हैं वो भी अलर्ट पर रहेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि वहां बैठ के हम इधर उधर करेंगे, इनकाउंटर उधर होगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, गर्मी है, गर्मी लगेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? बताइए। लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड बेलेचली, कर्जन और वारेन हेस्टिंग। बताइए। अब याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व क्या है। याद रखेंगे जैसे हमारी सभ्यता, हमारी याद रखेंगे विश्व विरासत स्थल, जैसे गुप्त काल, मौर्य काल, या याद रखेंगे सिंधु सिविलाइजेशन हो, या फिर याद रखेंगे वैदिक काल हो, ऋग्वैदिक काल हो। उस पुरातत्व की खुदाई का श्रेय याद रखेंगे एक नालायक को जाता है जिसने 1901 में याद रखेंगे खोज किया था, और उस नालायक का नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? तो याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? कौन? और इसने ही बंगाल विभाजन किया। कौन विभाजन? तो बंगाल विभाजन कौन किया रे भाई? 1900। तो बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कब किया? 1900। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब हुआ? 1900। किसने किया? लॉर्ड क्लियर। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम। और इसी के समय सती प्रथा का अंत हुआ था।
कौन प्रथा? तो बताइए सती प्रथा का अंत किसके समय? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम, कन्फर्म, लॉर्ड बेलेजली। कौन? सहायक संधि। कौन संधि? तो सहायक संधि किसके समय? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, गवर्नर नहीं, गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कौन? वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और हमारे ऑनलाइन कमांडो भी अलर्ट रहेंगे, जो भी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई किसकी घटना? केकर बात? जालियांवाला। कंफर्म है? हुआ कब? 1900 कौन? जालियांवाला। कौन? तो जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ? याद रखना, विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? 14 से 18, 14 से 14 क्या चल रहा था? विश्व। कन्फर्म। अब अंग्रेज फंस गया, अंग्रेज फंस गया युद्ध करे में, तो हर समय कूटनीति करता था। अब सोचा कि हम उधर युद्ध करेंगे, किधर भारत को संभालेंगे। भारत को प्रलोभन दिया, गांधी जी को बुलाया, अंग्रेजी में बात की, अंग्रेजी में बात करते थे गांधी जी। बाकी इधर जितना था उस सब था एकदम लाठी चलाने वाला। गांधी जी से बात किया, गांधी जी को बोला कि जो है कि ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा बात कीजिए। क्या बात कीजिए? तो हम तो इधर युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से आप हमको साथ दीजिए, और जैसे भी युद्ध समाप्त होगा हम कुछ छूट देंगे। गांधी जी बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद याद रखना कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1919 में, याद रखेंगे, एक एक्ट आया जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। क्या नाम था? रोलेक्ट एक्ट कब आया? 1900। इसी के याद रखेंगे विरोध भी कह लीजिए, या फिर याद रखेंगे पंजाब के किसानों की अगुवाई में सैफुद्दीन किचलू अपने सहयोगियों के साथ जालियांवाला बाग में हजार लोग को लेकर, याद रखेंगे, गिरफ्तार किए गए सैफुद्दीन किचलू, है ना। तो उन्हीं के अथी में याद रखेंगे, उन्हीं के छुड़ाने के लिए हजार लोग, याद रखेंगे, आपके जालियांवाला केंद्र जगह जो था वहां पर जमा हुए। और गोली चलवाने वाला कौन था? जनरल। क्लियर। और अंधाधुन गोली चलाया, और जिसके बाद इसके जांच के लिए जो समिति बना उसका नाम था हंटर आयोग। क्या? इतना छोटा था हंटर आयोग कि इसने जनरल डायर को कह दिया कि इसका एकमात्र छोटा सा गलती था। अरे छोटा, जब इतना तुरा कहना था तो पहले कह देता। ये आयोग बनाने का क्या गलती था? इसलिए कर हंटर आयोग कोई बड़ा अथी नहीं था, ये सीधा एक अंग्रेज, सीधा एक ऐसे ही लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए इस तरह का कमेटी बना के जांच किया, और ये जांच में कुछ नहीं मिला, भारत को कुछ नहीं मिला, और उल्टे याद रखेंगे कह दिया कि हमने लोगों को दबाने के लिए, याद रखेंगे, गोली चलवाया। और ये जनरल डायर का एकमात्र भूल था, बहुत बड़ा गलती नहीं किया, हल्का भूल हो गया, बुतरू था। आगे, क्रिप्ट मिशन किस वर्ष? 1900। कौन आया? क्रिप्ट मिशन। क्लियर। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? किसने किया? बाल गंगाधर। क्लियर। 1916। 1916 में याद रखेंगे होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर। बाल गंगाधर। किसकी स्थापना? होम रूल लीग। किसकी? जबकि याद रखेंगे सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज कौन? ज्योतिबा फूले। कौन? किसका? सत्य और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया।
गोपाल कृष्ण। तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया किसने किया था? गोपाल कृष्ण। किसकी स्थापना? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ। क्लियर। जबकि पंजाब केसरी के नाम से लाला साइमन कमीशन, वापस जाओ, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कब? कंफर्म है? क्लियर। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय और विश्व पर्यावरण 5 जून। कब? तो विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 कौन सा? अंतरराष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 21। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के कौमे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। कौमा? कंफर्म? अभी बाइडेन में आया, दे दिए हम क्वेश्चन, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जो बाइडेन 46 में है, कौमे है, कौमे। जबकि 45वां कौन था? कौन? डोनाल्ड नाम सुने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप कहां का था? अमेरिका। कहां? और 44वां था बराक ओबामा। कौन? बराक। तो बराक ओबामा कहां का था? डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडन कौमा 46वां कौमा। तो अमेरिका का कौमा राष्ट्रपति था जो बाइडन 46वां कौमा। क्लियर। जबकि बगल देश कनाडा, कौन? वहां का प्रधानमंत्री आया जस्टिन ट्रूडो। कौन? चलाकर जहाजे खराब हो गया है, बढ़िया टेम्पू सा जाता है ना। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, वो जब भारत आया तब अगर जहाज खराब हुआ है। हमको शक लगता है कि जहाज खराब नहीं होता है, तो इतना खाना बढ़िया खिलाइए देता, सोता यह बहाना में लगा कि 2 दिन और खाओ। जब कोई ससुराल जाता है तो याद रखें, कहता है कि गाड़ी अभी हमारा ठीक नहीं चल रहा है, तो घर वहां कहता है ससुराल में कि तो 2 दिन रुक जाइए, गाड़ी अगर खराब नहीं होता है। ट्रूडो को इसलिए बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रूडो भारत विरोधी कार्य में संलिप्त है। इस लेकर जब ट्रूडो अपने होटल में दिल्ली में रुका हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है एक विधायक को भी उसको देखने के लिए नहीं भेजा, बोला तू होटल में रह बेटा के साथ, है ना। और जबकि वहीं पर और देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आया, उसको बड़ा रिस्पेक्ट दिया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बेइज्जती करने का एक बहुत बड़ा मंच होता है। जैसे आपको बेइज्जती करना होता है, किसी रिलेशन को बुलाना होता है, तो देखिएगा शादी विवाह होगा तो बहुत बेइज्जती करने का वहां मौका मिलता है। तो ये फंक्शन जो था, किसी को इज्जत मिला, किसी को इज्जत नहीं मिला। तो ये जैसा वो किया वैसा उसको मिला। तो जो बाइडेन आया था, देखो कि मोदी एकदम हर वक्त वहीं पर रहते थे, है ना, और सबसे मिलवाते थे, है ना, कि देखो मिलो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर वो कूटनीति चल रहा था। बात समझिए ना, बड़ा इंटरनेशनल कूटनीति था। कौन? G20 समिट। ये सवाल लीजिए ना, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब, बताइए कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। कौन? अच्छा बताइए, लड़का कोई नहीं बोला, मार तोड़ देंगे, लड़की बोलेगी। और लड़की हम जीएस में ई एरिया में सबसे हम अच्छा देखना चाहते हैं, क्या कि, है ना, लड़का तो इधर उधर कहीं कहीं पढ़ लेता है ना। ये बताइए, नोवाक जोकोविचवा जो है 21 देश का, लड़का नहीं बोलेगा, लड़की बोलेगा। आज के बाद थोड़ा यादें हम करवा देंगे। नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस खेलता है, जैसे सानिया मिर्जा खेलती है ना। इसका आज के बाद नाम नहीं भूलिएगा। इस सर्बिया का है। कहां का है? सर्बिया। कहां का? के नोवाक जोकोविच के। राफेल नडाल स्पेन। कहां का? स्पेन का है। कहां का है? स्पेन का। कौन? राफेल नडाल। कौन?
डेनियल मेदवेदेव है, याद रखिएगा, रूस का। कहां का? और रोजर फेडरर कोई बता दो। रोजर फेडरर, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का है। कहां का रे भाई? स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। सब लॉन टेनिस खेलता है। क्या खेलता है? तो बताइए, राफेल नडाल कहां? स्पेन। नोवाक जोकोविच सर्बिया। डेनियल मेदवेदेव रूस। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। क्लियर? तो फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2022 एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। साहित्य का नोबेल 2022। इसका संबंध किस देश से है? बताइए कहां से है? कहां? तो बताइए 2000 साहित्य में नोबेल मिलता है ना। नोबेल 6 क्षेत्रों में मिलता है। कितने? जिसमें एक साहित्य, कौन? शांति, कौन मिलता है ना। भौतिकी, कौन? रसायन, कौन मिलता है ना। तो साहित्य नोबेल 2022 एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। एनी एर्नॉक्स किस देश के हैं? फ्रांस के हैं। कहां के हैं? कौन? एनी एर्नॉक्स। याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा तसोकर झील कहां है? बताइए तसोकर झील कहां है? कहां? कंफर्म है? तो चर्चा में रहा तसोकर झील कहां पड़ता है? लद्दाख। ये बिल्कुल लद्दाख में एक सबसे बड़ा भारत का नेशनल पार्क है हेमिस हाई। कौन? हेमिस हाई। कहां पड़ता है? लद्दाख। कहां पड़ता है? कौन सा? हेमिस हाई। कौन? तो हेमिस हाई नेशनल पार्क कहां है? कहां? कौन सा? कौन सा? तो हेमिस हाई का संबंध कहां से? कहां से? कंफर्म। क्लियर? बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल। इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है? बताइए गर्म जलधारा कौन है? देख प्यारे, सबसे पहले यह है होमबोल्ट। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। होमबोल्ट जो है ना वो गरम है। कैसा है? सॉरी, होमबोल्ट जो है ठंडा है। कैसा है? तो होमबोल्ट कैसी जलधारा? ठंडी। कैसी? अग्लुहास जो है ना हिंद महासागर में चलती है और ये अग्लुहास गर्म है। कैसी है? बेगुएला ठंडी है। बेगुएला कैसी है? और लेब्राडोर भी कैसी है? ठंडी है। तो बताइए कहता कौन सी गर्म जलधारा है? क्या होगा? अग्लुहास। कौन? यहां होमबोल्ट कर दीजिएगा। होमबोल्ट जलधारा याद रखिएगा प्रशांत महासागर में चलता है। कहां चलता है? प्रशांत महासागर में चलता है। कौन सी जलधारा? बताइए। होमबोल्ट। कौन सा? तो होमबोल्ट कहां चलता है? कैरेक्टर कैसा है? कैसा है कैरेक्टर? ठंडा। अग्लुहास कौन? कैसा है? ये हिंद महासागर में चलता है। कहां चलता है? तो बताइए हिंद महासागर में कौन जलधारा? अग्लुहास। कौन? तो अग्लुहास कहां चलता है? कहां? कहां? कौन? कौन? तो अग्लुहास कहां? कहां? कौन? कौन? जबकि बेगुएला कौन? ये अटलांटिक में चलता है। कहां चलता है? अटलांटिक महासागर। कौन महासागर? तो अटलांटिक महासागर में कौन चलता है? बेगुएला। कौन? और लेब्राडोर कौन? ये भी अटलांटिक में। कहां पे? अटलांटिक महासागर में ये भी चलता है। कौन रे भाई बताओ तो? लेब्राडोर। कौन? तो लेब्राडोर भी कहां चलता है? क्लियर? तो गरम कौन है? अग्लुहास। क्लियर? नेक्स्ट। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए। 1900
1900 कंफर्म। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल कंफर्म। उनका कार्यकाल रहा 52 से कितना? 64। कितना लास्ट ड्यूरेशन उनका रहा? 64। कितना? 64, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में है? बताइए। याद रखेंगे, अंडमान निकोबार जो है ना, वो कोलकाता के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? कोलकाता के अंतर्गत। कौन? अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? किसके? क्लियर। आगे, भारतीय रुपये पर कितनी भाषाओं में लिखी गई है? बताइए। कितनी? कंफर्म। तो भारतीय मुद्रा, कौन मुद्रा? तो भारतीय मुद्रा पर लगभग कितने भाषा में अंकित किए गए? 17। कितने? कंफर्म ना? आंसर आप लोग लगा लेंगे 17। लेकिन इसमें एक ऑप्शन चेंज होगा, और ये ऑप्शन होगा 1952 कर लीजिएगा। 1900। लेकिन कल एक क्वेश्चन हमने किया था, अनुसूचित जाति का जो सीट था वो 84 था। कितना? तो ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा। हमने 79 कहा था, वो गलत था, 84 कर लीजिएगा, है ना? 84 ऑप्शन में था। तो अनुसूचित जाति के लिए जो लोकसभा में सीट है ना, वो कितना है? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। कितना? तो अनुसूचित जाति वाला तो सही था ही, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए याद रखिएगा कितना है? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो वो चेक कर लीजिएगा। जबकि यहां पर आंसर होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना या गठन किया गया था 1952। 1900 कंफर्म। तो आंसर आप लोग लगा लेंगे 1952। 42 काट दिएगा, ऑप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था।